ब्राह्मण देवता थे, भृगु महाराज बैठे हुए हैं, वशिष्ठ जी, सब स्वर्ग के देवता बैठे हुए हैं, पूखा ऋषि बैठे हुए हैं, ये सब ने आकर दक्ष प्रजापति को समझाया, महाराज अब ये यज्ञ को यहीं बंद करा दो। इंद्र ने भी कहा कि यज्ञ को बंद करा दो, लेकिन दक्ष ने किसी की बात नहीं मानी। कह दिया बेटी तो हमारी है, और जब हमारी बेटी का हमें कोई कष्ट नहीं है तो तुम काहे को परेशान होते हो। खूब समझाया, लेकिन दक्ष जब नहीं माना, यज्ञ फिर से आरंभ हुआ। और उधर नारद जी से नहीं रहा गया, सो नारद जी तुरंत ही वीणा बजाते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। अरे भोलेनाथ गजब हो गया, क्या हुआ? कह दिया देवी सती तो अपने पिता से मिलने के लिए गई थी, लेकिन दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को उठाकर यज्ञ कुंड में पटक दिया, देवी सती के प्राण चले गए। अब देखो भैया, ऐसा हुआ तो नहीं था, देवी सती को ऐसा तो नहीं किया था, लेकिन ये पत्रकारों की भाषा होती है, और नारद जी से बड़ा पत्रकार तो संसार में कोई हो नहीं सकता। भैया कोई पत्रकार महोदय अगर यहां पर बैठे हो तो बुरा बिल्कुल मत मानना, क्योंकि सभी संसार के पत्रकारों के इष्ट देव हैं नारद जी, और नारद जी ने जानबूझकर ऐसी खबर सुनाई जिससे भोलेनाथ को क्रोध आ जाए, जिससे लीला आगे चले। सो क्रोध में आकर भोलेनाथ ने तुरंत अपनी जटा को खींचा, पृथ्वी पर पटका, और एक गण प्रकट हो गया जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र ने आकर जय जयकार करी, बोली शंकर भगवान की। महाराज क्या आज्ञा है? भोलेनाथ ने कह दिया चले जाओ कनखल क्षेत्र में, जहां पर दक्ष का यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ को बीच में ही बंद करा दो, वो यज्ञ पूर्ण नहीं होना चाहिए। वीरभद्र अपने गणों के साथ में सीधे कनकल में पहुंचा, यज्ञशाला को चारों ओर से घेर लिया। बेचारे ब्राह्मण देवता, बेचारे देवता जो स्वर्ग के थे, सब प्राण बचाकर भागने लगे, लेकिन ये तो पूरी तैयारी से आया था। जो किसी के हाथ तोड़े, किसी के पांव तोड़े, किसी के दांत ही तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी खींच ली और अंग छिन्न भिन्न कर दिए। बेचारे देवता स्वर्ग की ओर भागे। रास्ते में नारद जी महाराज ने पकड़ लिया, भागते कहाँ हो, भंडारा खा के जाना। अरे महाराज ऐसा मत करो, हट जाओ, प्राण चले जाएंगे। नारद जी ने समझाया, ये बताओ कि जिस यज्ञ में ब्रह्मा जी नहीं आए, जिस यज्ञ में विष्णु नहीं आए, जिस यज्ञ में भोलेनाथ नहीं आए, तो तुम क्यों आए थे? जब बड़े बड़े नहीं आ रहे थे तो तुम छोटों को आने की क्या जरूरत थी? आज देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ, महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई। कह दिया हमसे क्षमा क्या मांगते हो, जिसका अपराध किया है उससे जाकर क्षमा मांगो। सभी भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। वहां पर भगवान नारायण भी प्रकट हो गए, और भगवान भोलेनाथ के सामने ब्रह्मा जी भी आ गए, और सभी ने भोलेनाथ को मनाया। बोली शंकर भगवान की जय। भगवान नारायण के आने पर भोलेनाथ तुरंत खड़े हुए। क्या हुआ? कह दिया भोलेनाथ हमें मालूम है कि दक्ष ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि चलकर उस यज्ञ को आप पूर्ण कराइए। आपका जो शिष्य है, आपका जो गण है, उस वीरभद्र ने उस यज्ञ को बीच में ही बंद करा दिया। भोलेनाथ इतने दयालु हैं, इतने भोले हैं, एक बार भगवान नारायण ने कहा, तुरंत ही बात मान ली और सीधे कनखल में पहुंचे। वहां पर दक्ष प्रजापति और वीरभद्र का युद्ध हो रहा था। वीरभद्र ने भोलेनाथ को आते देखा, सो वीरभद्र को थोड़ा सा आवेश और आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसे मार नहीं पा रहा हूं इसलिए भोलेनाथ को आना पड़ा। सो आज आवेश में आकर दक्ष प्रजापति के सिर को गाजर मूली की तरह तोड़ा और यज्ञ कुंड में सिर को भस्म कर दिया। अब बेचारा जो यजमान था, इसका तो सिर ही गायब। अब यज्ञ पूरा कैसे होगा? भोलेनाथ ने जाकर वीरभद्र को शांत किया और देवताओं से कहा कि तुम्हें जो भी मिल जाए उसका सिर लेकर आओ। भोलेनाथ के आज्ञा से सीधे देवता गए और वहां से किसी बकरे को देख लिया और बकरे का सिर काट कर ले आए और भोलेनाथ को दे दिया। और भोलेनाथ तो इतने बड़े सर्जन हैं कि तुरंत ही बकरे का सिर लेकर और अपने ससुर जी के धड़ पर जोड़ दिया, प्राण डाल दिए और बकरे की तरह मैं करता हुआ आज दक्ष प्रजापति जीवित होकर खड़ा हो गया। बोली शंकर भगवान की जय। इधर भोलेनाथ का जैसे ही स्वागत किया, हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा, स्तुति करने लगा, लेकिन बकरे का मुंह लगाए जो भी बोलता है केवल मैं। भोलेनाथ को हंसी आ गई, ससुर जी तुम नहीं सुधरे।
तुम पहले भी मैं करते थे और अब तो तुम्हें परमानेंट मैं ही मैं करना है, क्योंकि इसके अलावा बकरे को कुछ बोलना ही नहीं आता। तो ये मैं क्या है? ये मैं है अहंकार। और भैया भक्ति में अगर अहंकार आ गया तो जैसे दक्ष का यज्ञ बीच में ही बंद हो गया ना, ऐसे हम लोग चाहे कितना भी बड़ा पुण्य करने जाएं, लेकिन उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। आज भोलेनाथ ने कृपा कर दी और दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पूरा किया।